फायदे हो। अब इससे क्या हम एग्जांपल देख सकते हैं, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो इस स्किल्स का और इसका फायदा उठा रहा है वो जापान है। ये आपकी बुक में तो नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जापान के लोगों में ये बोलते ना कीन है कि वो उत्सुक है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते रहते हैं। वो लोग एक टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन लोगों के पास अच्छी ट्रेन्स, बुलेट्स, जो कुछ भी है, फाइटर जेट्स, सब उनके पास एक से एक है। तो ये उनके क्या है, उन्होंने स्किल्स टाइम टू टाइम डेवलप किए और अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये जापान आपको एक उसका ह्यूमन रिसोर्सेज का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज वो होती है जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ पीपल पर डिपेंड करती है, यानी आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप उसको कितना और अच्छा बना सकते हो। जैसे आपको वर्क दिया गया, सैटरडे एक्टिविटी को दिया गया था आपको बायोग्राफी लिखने के लिए, तो ये देखना चाहते थे कि इस बच्चे में कितनी एबिलिटी है, ये उससे शो होता कि कितनों ने उसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाया कि नहीं इसमें हम और भी कुछ ऐड करते हैं इंटरेस्टिंग सा, जो देखकर सबको लगे कि नहीं हमें ये भी पता है, ये वाली चीज। तो ये चीज क्या आती है, ह्यूमन के अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन ने खुद में क्या डेवलपमेंट की, इसका आपको एग्जांपल जानना है तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी को डे बाय डे कन्वर्ट करते गए अपने यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। एक आपको एग्जांपल एंशिएंट टाइम्स का बताते हैं। एंशिएंट टाइम्स में अगर किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाना होता है या किसी को कुछ बताना होता है या किसी के घर जाना होता है तो लोगों को सालों का सफर तय करना पड़ता था उस प्लेस से जाकर उसको वो खबर पहुंचाने के लिए। ये आपको पता है। आज क्या है, आप एक मैसेज जस्ट टेक्स्ट करो और उसको सेंड पे क्लिक करो तो वो चला जाता है उस व्यक्ति के पास जो पता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, लेकिन आपको वो मैसेज तुरंत पहुंचा देता है। ये क्या किया हमने, ह्यूमन ने अपनी एबिलिटी के द्वारा डेवलपमेंट किया, हमने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि हम अब ये सब का यूजेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे सब बोलते हैं कि हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब अगर आपको कब मिलेगा, जब आपके अंदर वो स्किल्स हो। एजुकेशन तो मस्ट है, एजुकेशन तो राइट है, सारे लोग एजुकेशन के पीछे भागते हैं कि ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, बट डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके अपने अंदर वो काबिलियत लानी होगी। समझ में आया? ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको और क्या जानने मिलेगा, ये जो ई बुक है, एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो। ई बुक आपको सारी जितनी भी बुक्स है खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक ऐप आप डाउनलोड करो, उससे आप टोटल पूरे रीड कर सकते हो। दुनिया में किसी की भी ऑथर की, किसी भी चीज की बुक्स, किसी से भी रिलेटेड टॉपिक आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो। ये सब क्या है, हमारा अपना डेवलपमेंट ह्यूमन ने डेवलप किया, ये सारे हमें यूज आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और रीजन इज डिपेंड ग्रेटली ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। कैसे? अमेरिका एंड यूरोप आर हाईली स्किल्ड एंड एफिशिएंट इन देयर वर्क। जो अमेरिका है और यूरोप है वो आज इतना डेवलप कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने अपने ईच एंड एवरी पर्सन में वो स्किल्स डेवलप किया या उनके लोगों ने ये करवाया ताकि वो खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, आज उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज क्या नहीं है। अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री इन नाउ टाइम। आपने इनका नाम डेली न्यूज में सुनना ही है,
सकता उस चीज को, लेकिन क्या है आज हमने उसको जांचने वाली, उसकी डेसिमल करने वाली कि हम किसी बिल्डिंग को चेकअप करवा के पता लगा सकते हैं कि ये अर्थक्वेक में टिकी रहेगी या गिर जाएगी, तो उसके थ्रू हम उसका रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जिससे अर्थक्वेक में ये सब चीजें तो नहीं होगी कम से कम कि वो बिल्डिंग गिरेगी तो इतनों की मौत होगी, लेकिन उससे चीज से हम बच सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही है। अब आपको क्या दिया है, लेट्स ट्राई 3 में आपके 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट है व्हिच रिसोर्सेज इज नोन एज द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड व्हाई। सबसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन सी है और क्यों है? तो मेरे हिसाब से भाई ये है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने अपने आप इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया अपने फील्ड में, ये आपको मिल भी जाएगा। आप ह्यूमन रिसोर्सेज की पैरा पैरा पढ़ोगे तो उसमें ये ह्यूमन ही है जिसमें ये पावर है कि वो रिसोर्सेज को चेंज कर सकता है। एक बोलते हैं ना, आप इसमें भी पढ़ सकते हो, देखो ह्यूमंस हैव पोटेंशियल टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू रिसोर्सेज ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यूएबल फॉर देयर कंफर्ट। यही है उसका आंसर। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है। स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी बाय डेवलपिंग, यानी जरूरत से हमने कहा क्या कुछ हो सकता है, जरूरत से हमें क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ पॉसिबल है, ये सब हमने इसमें जाना, ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना। और क्या नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी क्वालिटी क्या है? तो ये आप इसमें सर्च करेंगे ना इस पैरा में तो आपको क्वालिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि ह्यूमंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है ना, उसमें एक ऐसी पावरफुल हस्ती है जो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो दुनिया को बहुत आगे ले जा सकती है और चाहे तो दुनिया को बहुत गिरा भी सकती है थ्रू बॉम्बिंग, बॉम्ब ब्लास्ट जो आप सुनते हो, ये सब न्यूक्लियर वेपन्स, इसके थ्रू किसी चीज को तबाह भी कर सकती है और अपना दिमाग अगर सही वे में लगाए तो बहुत बड़े कुछ कर भी सकती है। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी आप खुद सर्च कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू सर्च, जस्ट टेक अ पैरा ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर वाला जो पैरा है उसमें आपको पूरा प्रोडक्टिविटी डीपली एक्सप्लेन किया, तो आपको वो पैरा लिख लेना है। फिर क्या है, हाउ कुड ह्यूमन रिसोर्स बी एन एसेट टू अ नेशन, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। ह्यूमन रिसोर्सेज एक एसेट है नेशन के लिए, क्यों? आपको उसको एग्जांपल की तरह से समझाना है। क्यों? क्योंकि द नॉलेज